राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 29। सनत कुमार से भगवान शंकर जी ने कहा कि हे पार्वतीनाथ, हे दया सिंधु, आप मुझे 10वीं तिथि के महात्म्य को कहिए। ईश्वर ने कहा कि सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को इस व्रत को करना शुभ कारक और प्रति महीने की 10वीं तिथि के रोज व्रत करें और इस तरह 12 महीने के उत्तम व्रत कर सावन में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन उद्यापन करना चाहिए। समस्त कामों से आशा 10वीं का व्रत करना चाहिए। जिसको भी किसी को भी दुख हो वे उस दुख को दूर करने के लिए श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं की रात को स्नान करके व्रत का शुभ आरंभ करें। रात को 10 दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन, जौ या पिसान के द्वारा घर के प्रांगण में देवों को चरित्र और चित्रित बनाना चाहिए। इससे चिन्हों के द्वारा चिंतित कर घी निम्रित नैवेद्य से अलग अलग दीपक दे देने चाहिए। ऋतु समय में होने वाले फल को अपने काम में कहें कि मेरी आशा शोभनी, मेरे मनोरथ को सदा सिद्ध हो, आपको प्रसाद में निरंतर कल्याण हो। ये सविधि पूजा करके विप्र को दक्षिणा दे देनी चाहिए और इसी तरह से हर महीने में निरंतर व्रत करना चाहिए। हे सनत कुमार, हे मुनिश्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने या चांदी के पिसान की दिशा या इस दिशा के रूप में देवी देवताओं की प्रतिमा बनाकर जाति अपने बंधुओं के सहित स्नान, वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर भक्ति से घर के आंगन में मन में दिशाओं का आवाहन करना चाहिए और स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र हैं, बोलते हैं कि 10 दिशाओं के रूप देवता, सुर असुर आपको नमस्कार है। इस संसार के स्वामी इंद्र आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। अग्नि देवता, आपके रहने से आप अग्निये पढ़ी जाती हैं तो आपके तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं। अग्नि, आपको मेरा नमस्कार है, आप वर देने वाली हो। हे धर्मराज, आपका आश्रय लेकर इस संसार के दंड को देने वाले आपको सहमनी कहते हैं। ये सहमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य करने वाली और उत्तम कार्य देने वाले हो। तो हे नाथ, हाथ में खगड़ लिए हुए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव के स्थान में आपका निवास करते हैं, तो आप नेतृत्व सत्यारूपा हो। तो हे नेतृत्व, मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। भगवान वरुण देव को भुवन के आधार पर जल जंतु के अधिपति वरुण देव, आपको मेरा नमस्कार है। आप निवास करते हैं वरुण के रूप में, तो मेरे कार्य के लिए, आप धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। इस संसार के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। तो मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। आपकी दिशा में कुबेर देव जी को निवास करते हैं और उनकी उत्तर दिशा कही गई है। कुबेर देवता उत्तर दिशा में निवास करते हैं। मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए। आप जगदीश शंभु अलंकृत है, तो हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण कीजिए। मेरा आपको नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाली, सदा कल्याण के दाता, सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा कीजिए। आप रक्षा कीजिए। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक, भक्ति युक्त मन से जिन देवताओं को मैंने पूजन किया, वह सब देवता सदा मुझे अवशिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप और नेवले से नीचे के लोग आपको सेवित हैं और आज मैं आपके ऊपर मेरे नागा गणनायकों के साथ प्रसन्न हूँ और इन मंत्रों का उपचार करके, उनसे बात करके, अपने मन की बात कह के, पुष्प
धूप दीप नैवेद्य से अर्चन करके अलंकार वस्त्र और निवेदन करना चाहिए। रात को जागरण कर समाप्त कर देना चाहिए। फिर कल दोबारा प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसे विधान के द्वारा अर्चन और पूजन करना चाहिए और समापन करके प्रणाम करना चाहिए। मित्रों और इष्ट बंधुओं के साथ भोजन करें। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियां कर सकती हैं और करना चाहिए। इसे करने से कहते हैं कि श्रावण महीने के दोनों पक्षों की एकादशी के तिथि जो रोज कार्य करना चाहिए उसे मैं अब आपको बताता हूँ, तो उसे भी विधान पूर्वक से सुनिएगा। एकादशी की जो तिथि होती है कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, तो दोनों तिथियों को व्रत करना बहुत उत्तम बताया गया है। और श्रावण का महीना हो तो और अति उत्तम होता है। आप एकाग्र मन होकर के मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुनिए। पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेदता पुराण के ज्ञाता जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। देव देवेश्वर भगवान विष्णु हरि नारायण जी की 16 उपचारों से पूजा करके प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी को निराहार का व्रत रहूँगा। आप मेरे रक्षक हो जाइए और उस रोज के गुरुदेव अग्नि के समीप नियम कर दीजिए। भूमि पर सोना चाहिए। मन में कोई क्रोध काम नहीं रखना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा प्रकार से आप अगर व्रत करते हैं तो व्रत और पुण्य फल के प्रदायक होते हैं। तो हे कल्याणकारी, हे भगवान केशव, आपके जो व्रत में मेरा चित्त लगे ऐसे रास्ते पर आप मुझे लेकर के आइए। सब काम करते समय श्रीधर जी की, श्री ठाकुर जी की उनका चिंतन और उनसे वार्तालाप करते रहें। अपने मन की सारी बात उनसे कहते रहें। 3 रोज तक का व्रत होता है। कहते हैं कि 10वीं तिथि को व्रत स्टार्ट कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि को एक पहर खाना खाना चाहिए और दूसरे पहर में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 10वीं तिथि से व्रत प्रारंभ करना चाहिए कि एक समय भोजन करें, दूसरे पहर में भोजन नहीं होता है। और एकादशी वाले दिन तो व्रत का भोजन करना ही नहीं है। और त्रयोदशी में पारण होता है, तो त्रयोदशी में पारण द्वादश के समय पर ही करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। पंचगव्य और 5 तरह के पंचरत्न और पुष्प अर्चन धूप दीप नैवेद्यों को उनको ठाकुर जी को समर्पण करना चाहिए। रात को आप भजन कीर्तन करें, गीत गायन करें, जागरण करें, श्री हरि जी के मंत्रों का उच्चारण करें या अन्य आप जो रात्रि में जागरण करें तो वो और भी पुण्य फल के दायक होते हैं। और इन सब चीज़ों को आप अपने ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। और ठाकुर जी की जो प्रतिमा हो, श्री हरि जी का विग्रह हो, शंख चक्र गदा से युक्त होना चाहिए और पूजा करें। द्वादश के दिन सुबह रोज प्रार्थना करनी है कि आपको ठाकुर जी मेरा नमस्कार है, मैंने आपका जो व्रत किया उस व्रत में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो उस त्रुटि को आप क्षमा कीजिए। मेरे व्रत को आपने पूर्ण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से ठाकुर जी से कहकर उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य देकर अपना व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से पारण करके आप ठाकुर जी से अपने मन की बात कहें और उनसे अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का वर मांगें। तो एकादशी का व्रत 3 पहर का होता है। 10वीं तिथि से स्टार्ट करना चाहिए और द्वादश के समय त्रयोदशी के समय, त्रयोदशी यानी कि द्वादश होता है जिस दिन, उस दिन पारण कर लेना चाहिए। तब हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि 1000 बार जो आहुतियाँ दी जाती हैं, 1801 बार मंत्र जाप किया जाता है तो उसका और पुण्य फल मिलता है। तो महामंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य 29 अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। राधे राधे।